हरे कृष्णा। अध्याय 10 श्लोक नंबर 28। आयुधानम अहम वज्रम धेनुनाम अस्मि कामधुक् प्रजानश्चास्मि कंदर्प सर्पाणाम अस्मि वासुकी। इसका अर्थ, मैं हत्यारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। इसका तात्पर्य, वज्र सचमुच अत्यंत बलशाली हथियार है और यह कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। वैकुंठ लोक में स्थित कृष्ण लोक की गायें किसी भी समय दूही जा सकती है और उनसे जो जितना चाहे उतना दूध प्राप्त कर सकता है। निस्संदेह इस जगत में ऐसी गाय नहीं मिलती, किंतु कृष्ण लोक में इनके होने का उल्लेख है। भगवान ऐसी अनेक गायें रखते हैं जिन्हें सुरभि कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान ऐसी गायों के चराने में व्यस्त रहते हैं। कंदर्प काम वासना है जिससे अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं। कभी कभी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, किंतु ऐसा संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है। अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है और वह कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य दोस्तों। तो इस श्लोक के द्वारा भगवान अब हत्यारों में, गायों में, संतति में और सर्पों में प्रतिनिधि बता रहे हैं। वो है वज्र, सुरभि और कामदेव और वासुकी। असल में देखा जाए तो लोग कभी कभी बोलते हैं कि भगवान क्या करते हैं, भगवान तो सिर्फ अपने धाम में बैठे रहते हैं, हम काम करते हैं, हमें कितना कुछ करना पड़ता है, कितना मेहनत हम करते हैं, कितना पसीना बहाते हैं और भगवान सिर्फ देखते रहते हैं, भगवान कुछ नहीं करते हैं। देखिए, गलत है। इस अध्याय से, इस भगवत गीता के अध्याय से पता चलता है कि भगवान सब अपने विस्तारों से, अवतारों से, अपने भिन्न भिन्न अंशों से खुद कार्य करते हैं, जबकि हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। मगर कितना बड़ा सहायता हमें भगवान से मिल रहा है, इन सब श्लोकों से पता चलता है। तो इन श्लोकों के द्वारा एक तो हमें ये समझ में आता है कि जब जब हम इनका स्मरण करते हैं, इन प्रतिनिधियों का, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम भगवान का ही स्मरण कर रहे हैं, हमें भगवान का ही याद करना है। और जब हम किसी भी वस्तु का उपयोग करते हैं, सहायता लेते हैं किसी व्यक्ति का, तो हमें यही अपना चित्त ऐसे बनाना है कि हमें भगवान ही मदद कर रहे हैं, क्योंकि वासुदेवम सर्वम इति, सब जगह भगवान ही है और वही मदद करते हैं असल में। तो बाकी जो करते हैं लोग या फिर वस्तु विषय में, वो तो उपभोग है। जैसे यहाँ पे संतति की बात भगवान बताते हैं कि जो संतति उत्पत्ति है, ये कारणों में प्रेम का देवता कामदेव है ना। तो जैसे अगर ये जिसको कहते हैं कंदर्प, ये सही तरीके से अगर करते हैं तो ये भगवान कहलाता है, ये पुत्र की उत्पत्ति, अच्छे पुत्र की उत्पत्ति करवाती है। मगर यही अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है तो इसे संभोग, यानी इसको इंद्रिय तृप्ति कहा जाता है और इसका परिणाम हम पहले भी जान चुके हैं। तो इस तरह से विविध प्रकार से भगवान इन श्लोकों से हमें आगाह कर रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति नहीं करना है, हमें कंदर्प बनना है, भगवान का भक्त बनना है और अच्छे पुत्र की उत्पत्ति के लिए काम वासना का काम करवाना है, बस उतना ही, और किसी के लिए नहीं। तो जैसे भगवान इन सब अलग अलग प्रतिनिधियों के द्वारा हमें मदद करते हैं, अवतारों के द्वारा हमें दर्शन देते हैं, अंशों के द्वारा हमें हर चीज़ में अनुभूति करवाते हैं, उसी तरह एक बहुत सुंदर कथा है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि भगवान किस हद तक जा सकते हैं अपने भक्त को खुश करने के लिए, अपने भक्त की सेवा करने के लिए। हाँ, जब भक्त भगवान की सेवा करता है तो उस शुद्ध भक्त की सेवा करने के लिए, उसे भी खुश करने के लिए भगवान खुद वैकुंठ से उतर आते हैं।
ऐसे ही एक बहुत सुंदर कथा है साउथ इंडिया के एक मंदिर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, आपने सुना होगा, कांचीपुरम में भगवान वरदराज का एक बहुत बड़ा मंदिर है। वरदराज राजाओं में वर देने वाला सबसे बड़ा राजा, वरों का राजा, जो कुछ भी बेनिडिक्शन दे सकते हैं, हमें आशीर्वाद दे सकते हैं। वहाँ एक बार तो जीवन काल में जाना चाहिए अपने आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के लिए, आशीर्वाद मांगने के लिए भगवान वरदराज से। तो वरों के राजा वरदराज जो थे, उनके एक बहुत बड़े भक्त थे उस टाइम पे। उनका नाम था भक्त कांचीपूर्ण। ये जो भक्त कांचीपूर्ण थे, ये इतने श्रेष्ठ शुद्ध भक्त थे भगवान वरदराज के कि भगवान स्वयं उनसे बात करते थे, हर रोज़ उनसे बात करते थे, उनके साथ खेलना, उनके साथ बात करना, क्या क्या चल रहा है वैकुंठ में, आज लक्ष्मी जी ने क्या खाना बनाया, क्या भोग बनाया, मैंने क्या खाया, आज क्या हुआ, ये सब वरदराज, भगवान वरदराज कांचीपूर्ण से बात करते थे, ये सब बताते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उस जो क्षेत्र में कांचीपुरम में, जब कांचीपूर्ण भगवान की सब सेवा में थे, वो पंडित थे, वहाँ पे पुजारी थे, पुजारी का काम करते थे। जब सेवा सब करके रात को जब निकलते थे तो एक व्यक्ति उनके लिए लैंप लेके आता था उनके घर तक, मंदिर से घर तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि अंधेरा होता था ना रात को, तो कुछ स्ट्रीट लाइट तो नहीं होती थी उस टाइम पे, बहुत काल पहले की बात है। तो उनको हेल्प करने के लिए वो जो सेवक था, वो उनको मंदिर से घर लेके जाने के लिए लैंप लेके खड़ा रहता था और लेके जाता था। तो एक दिन ऐसे ही जाते जाते उस दूसरे भक्त ने कांचीपूर्ण भक्त से पूछा कि महाराज, आप तो रोज़ भगवान से बात करते हो, वरदराज से, आपसे पर्सनली भेंट होती है भगवान की, तो क्या आप मेरे लिए एक प्रश्न पूछ सकते हो भगवान से? तो उन्होंने कहा ज़रूर पूछ सकता हूँ, पूछिए ना, आपको क्या पूछना है। तो उस भक्त ने कांचीपूर्ण से कहा, आप बस इतना ही वरदराज से पूछिए कि क्या मैं इसी जन्म में वैकुंठ आ पाऊँगा, क्या मेरी लायकी है, मैं जा सकता हूँ? तो उन्होंने कहा ज़रूर मैं पूछता हूँ। तो दूसरे दिन जब वो मंदिर गए और भगवान के साथ सेवा करते करते बात कर रहे थे, तो भगवान वरदराज को कांचीपूर्ण भक्त ने पूछा कि एक भक्त जो है रोज़ मेरी सेवा करता है, रात को दिया लेके मेरे साथ घर चलता है, तो उसका एक सवाल है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? भगवान ने कहा बिल्कुल पूछ सकते हो, पूछो, क्या पूछना है? तो उसने मुझे पूछा है आपको पूछने के लिए कि क्या वो इस जीवन काल में आपके पास आ पाएगा, क्या वो वैकुंठ में प्रवेश पाएगा? तो भगवान वरदराज ने कहा बिल्कुल आएगा, वो ज़रूर आएगा, इसी जन्म में आएगा। तत्क्षण उसकी मृत्यु होते ही, ये शरीर त्याग करते ही, वो तत्क्षण मेरे धाम को प्राप्त करेगा। तो ये सुनकर कांचीपूर्ण खुश हुए और फिर उनके मन में एक डाउट आ गया, अब मैं इतने साल से भगवान की सेवा कर रहा हूँ, तो मैं जाऊँगा कि नहीं? तो उन्होंने भगवान को कहा कि मुझे भी एक सवाल है। तो भगवान ने कहा पूछो, अब तुम भी पूछो। तो कांचीपूर्ण भक्त ने कहा कि क्या मैं इसी जन्म में मैं आ पाऊँगा आपके पास, आपके धाम में? तो ऐसे पूछा तो वरदराज ने सीधे कह दिया, नहीं, तुम नहीं आ पाओगे, ना ही इस जन्म में, ना ही किसी जन्म में आ पाओगे। तो ये सुनकर जो कांचीपूर्ण भक्त थे वो हैरान हो गए, बोले ऐसे क्यों, ऐसे क्या बात हो गई? तो भगवान वरदराज ने कहा क्योंकि वो तुम्हारा जो भक्त है वो तुम्हारी सेवा कर रहा है, एक शुद्ध भक्त की सेवा कर रहा है, इसीलिए वो मेरे पास आएगा, उसको ये हो जाएगी सुविधा। मगर तुम डायरेक्टली मुझे सेवा कर रहे हो, तुम्हारा कोई गुरु नहीं है जिसकी सेवा करके मेरे पास आ सको, इसीलिए तुम मुझे नहीं पा पाओगे इस जन्म में या किसी भी जन्म में। तो ये सुनकर कांचीपूर्ण जो भक्त जो थे वो बहुत गुस्सा हो गए भगवान पे। वो भगवान को चामर डुला रहे थे, हवा दे रहे थे, सीधे भगवान के हाथ में चामर दे दिया और चंदन गुरु सब जो भी है सब भगवान के हाथ में दे दिया। बोला ये लो और खुद ही डालो, खुद ही चामर डुलाना, खुद ही सबका सेवा करना, अब मैं नहीं करने वाला। तो वरदराज ने कहा अरे किधर जा रहे हो? तो कांचीपूर्ण कहते हैं जा रहा हूँ अब मैं किसी गुरु को ढूंढने या किसी भक्त को आपके ढूंढने, उसी का सेवा करूँगा, आपकी सेवा नहीं करूँगा, हाँ कह देता हूँ। तो ऐसे कहकर कांचीपूर्ण निकल गए।
अब जहाँ कहाँ भी नगर में घूमे, पूछे मुझे सेवा दीजिए, तो सब जो भक्ति थे, मगर वो सब जानते थे कांचीपुर्ण कौन है, बहुत बड़े भक्त हैं, इनसे हम कैसे सेवा ले सकते हैं। तो सब डर के बोलते थे नहीं नहीं नहीं, आप तो भगवान से स्वयं बात करते हो, भगवान वरदराज से, हम आपकी सेवा नहीं ले सकते, नहीं नहीं हम आपको सेवा नहीं दे सकते। तो फिर कांचीपुर्ण जी ने क्या किया, हार कर उन्होंने अपना वेश बदल लिया। वेश बदल कर अब वो गए गोष्ठीपूर्ण भक्त करके एक हैं उनके घर पर गौशाला में वो छुप कर उनकी आज्ञा लेकर वहाँ पे सेवा करने लगे। अब पूरे डिस्गाइज्ड फॉर्म में छुपे हुए, सब ऐसे जो वस्त्र था उसमें छुप कर वो सेवा कर रहे थे गौशाला का। तो उनको बहुत आनंद मिल रहा था, गौशाला की सेवा कर रहे थे, गायों की सेवा कर रहे थे, गाय बहुत सुंदर दिख रही थी, बहुत अच्छा से चल रहा था। और गोष्ठीपूर्ण भी बहुत खुश थे कि ये जो नया सेवक आया है ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत बारिश हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया, वो गौशाला में ही रुक गए, रात का खाना खा के वहीं पे चैंटिंग तिलक लगा के वहीं पे सो जाऊंगा ऐसे सोचकर। तो अब गोष्ठीपूर्ण जो थे वो भी भक्त थे, वो सोचे जो नया भक्त आया है इसके पास कपड़े हैं कि नहीं पहनने के लिए, और इसने कुछ खाया है कि नहीं, इतनी बारिश हो रही है। तो स्वामी जो है अपने सेवक का ख्याल रखता ही है। आजकल की बात तो अलग है, कोई पूछने वाला भी नहीं होता, मगर उस काल में ऐसा था कि लोग अच्छे से अपने सेवक का भी ख्याल रखते थे। तो क्या किए, बिना कुछ बुलाए कुछ संदेश भेजे खुद गौशाला चले आए, और धड़ाम से दरवाज़ा खोलकर जब अंदर आए तो देखा कांचीपूर्ण तिलक लगाकर जप कर रहे हैं, भगवान का माला कर रहे हैं। ये देख के गोष्ठीपूर्ण डर गए और हैरान हो गए, बोले कांचीपूर्ण इतने बड़े भक्त इतने दिन से मेरे घर के गौशाला में सेवा कर रहे हैं, ये मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, ये आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आपने मुझे इतना बड़ा अपराधी क्यों बनाया। तो कांचीपूर्ण कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हारे से कोई अपराध नहीं हुआ, बात एक्चुअली ऐसी है कि मेरे और वरदराज के बीच में ऐसे बात हो गई थी। उसने कहा कि तुम मेरी डायरेक्टली सेवा करते हो तो तुम मेरे पास नहीं आ पाओगे इस जीवन में, मगर तुम्हारे भक्त जो सेवा कर रहे हैं वो आ पाएंगे। तो इसीलिए मुझे भी सेवा चाहिए था भक्तों का, जिसकी वजह से मैं वैकुंठ वापस जा सकूं इसी जन्म में, इसीलिए मैं तुम्हारे घर आया। तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, मैं अपने स्वयं इच्छा से आया हूँ। तो ये सुन के गोष्ठीपूर्ण हैरान हो गए और वो गए सीधे वरदराज के पास और बोले, अब वो भी बड़े भक्त थे गोष्ठीपूर्ण, अब वो वरदराज से वो भी पूछने लगे कि ये सब नौटंकी तुमने क्यों किया, वो इतने बड़े भक्त हैं, वो नहीं आएंगे तुम्हारे धाम इसी जन्म में। तो वरदराज भगवान बोले मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, मैं तो चेक कर रहा था कि वो सेवा कर रहा है कि नहीं, या उसका भी मन मतलब डामाडोल हो गया है। देखिए भगवान कितनी बड़े नौटंकी हैं और कितने बड़े नटखट हैं। तो ये सुनकर भगवान ने कहा कोई नहीं, कांचीपूर्ण भी इसी जन्म में मुझे पाएंगे और तुम सब मुझे पाओगे, क्योंकि तुम सब मेरी अच्छे से सेवा कर रहे हो और मेरी भक्तों की भी अच्छे से सेवा कर रहे हो। तो कहने का तात्पर्य मित्रों यह है कि हम अपने आप को इतना सक्षम बनाएं कि हम गुरु और गौरांग को सेवा करते हुए इतने तत्पर हो जाए कि हमें भगवान को देखने की नहीं, भगवान को हमें देखने की लालसा हो जाए, और वो खुद स्वयं आए हमारे पास और कहे कि बोलो तुम्हारी इच्छा क्या है। और भक्त की हमेशा यही इच्छा होती है कि सेवा सेवा सेवा, बस सेवा करो वैष्णव की और सेवा करो भगवान की, बस यही एक इच्छा भक्तों की होती है। और भगवान की इच्छा होती है कि उन भक्तों का जो इच्छा है वो पूर्ण करे और अधिक से अधिक उनको रसमयी भक्ति प्रदान करे उनके सेवा के माध्यम से। तो है ना भगवान भक्तवत्सल कितने प्यारे कि ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर लीला करते हैं कि हमें भी मन करता है कि हम भी भगवान के इतने करीब हो जाए कि हमारे साथ भी लीला करें। तो आए सब मिलकर हम भगवान के नाम संकीर्तन से भगवान को खुश करते हैं, ताकि भगवान भी हमारे पास आए और हमसे कहे कि मैं खुश हूँ तुमसे और चलो अब मेरे धाम में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।